अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। उससे पहले कोडरमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व वाला गठबंधन और उसके मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड के लोगों को लूटा है। सीएम योगी ने दावा किया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना लागू नहीं की है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, अकेले कोडरमा से एक नहीं 4 महानुभावों ने अपना बलिदान देकर इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज झारखंड में क्या हो रहा है? एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, पहले औरंगजेब ने देश को लूटा था, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चे का भी एक मंत्री आलमगीर थे, जिसके घरों में नोटों की गाड़ियां मिली। लूट का इससे घटिया स्तर और कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारें भी तब चीन हमारे अंदर घुसता था, आज चीन की सेना पीछे हट रही है और हमारी सेना वहां गश्त कर रही है। पाकिस्तान में तो भारत का नाम सुनकर ही कपकपी शुरू हो जाती थी। पाकिस्तान की जब कहीं सुनवाई नहीं होती थी तो यूएन में कहता है उसको सपने आते हैं। भारत हम पर कभी भी हमला कर देगा, हमारी रक्षा करो, जान बचाओ। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे ही होनी चाहिए दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र अभ्रक की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं, और इसी ने कहने के लिए आए हैं ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है,
कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया को अब चाट कौन भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।